बैठ लिए घर में पर्दे की बू बनकर। इतवार को हम शहर घूमने चलेंगे। देखते हैं, लेकिन हमें बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा। अगर हम दोनों को साथ घूमते हुए गांव के किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो कोई सनी मत दिखाएं। इस समय जाएंगे तो लोगों के देख लेने का खतरा है। अंधेरा होने दो, नाइट शो चलते हैं। जल्दी पढ़िए पंचवाई जी। अभी तो मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, तुम क्या कमरे में रहोगे? कमरे में रहा करते थे हमारे स्वर्गीय पिताजी। चिट्ठी पढ़ो। हाँ। कोई घर मिलते ही आकर गौरी को ले जाऊंगा। मामी जी और मामा जी को मेरा नमस्कार। जीते रहो बेटा। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लगता है। हमसे गलती हो गई है, सो हमका माफी दे दो। जल्दी आओ, भूलना मत। तुम्हारी गौरी। मामा जी, ये चिट्ठी भेज देना। अरे इसमें पता तो लिखा ही नहीं, किसको भेजना? समझ गया क्या लिखा है? अभी चिट्ठी पाते ही रमेश भागा आएगा। अरे यार, तुमने तो हद की भी लिमिट कर दी। और क्या, 1 महीने से लटका रहे हो, उस साली पार्टी का मुहूर्त ही नहीं निकलता। ठहर यार, अगले हफ्ते। अबे अगल बगल कुछ नहीं। देख, कल संडे है, हम लोग ठीक 12 बजे तेरे घर पर हाजिर होंगे। हाँ, तुझे जो करना कर ले। ओह यस। डाके बाबू, हमरे भी कुछ चिट्ठी आई है क्या? नहीं। सुनो। क्या है? एक बात पूछूं? पूछो। बगल वाले के पास जो फटफटी है ना, वैसी ही फटफटी तुम क्यों नहीं खरीद लेते? वो मोटर बाइक, उसका दाम जानती हो कितना है? कितना? 15,000, मेरे 1 साल की तनख्वाह। वो मोटर बाइक ले लिया तो हमें भूखों मरना पड़ेगा। तो फिर उसने कैसे खरीदा? वो ज्यादा कमाता है इसलिए खरीद सकता है। तुम ज्यादा नहीं कमा सकते का? अब तुम्हें मोटर बाइक की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कि उस पर बैठ के घूमेंगे। और हम दोनों को साथ घूमते हुए गांव वालों में से किसी ने देख लिया तो? तो क्या हुआ? और कितने दिन ऐसे डर कर रहेंगे? रहना पड़ेगा। छोड़ो, कम से कम कल एक अच्छी सी साड़ी तो ला दो। अरे अभी पिछले ही हफ्ते एक अच्छी सी साड़ी लाके दी थी ना। इतने दिनों बाद एक ही साड़ी लाकर दी, जब देखो उसी को पहनना पड़ता है। अरे अपनी इतनी सी तनख्वाह में मैं और क्या कर सकता हूँ, बोलो? खैर छोड़ो, अगले महीने की तनख्वाह मिलते ही एक और साड़ी ला दूंगा। जिया जी आ गए।
जगह तो बहुत खूबसूरत है। क्यों, आपने इससे पहले ऐसी जगह कभी देखी नहीं? वाह, देखा काहे नहीं। हम बनारस में एक फिल्म देखे थे, उसमें इससे भी अच्छा बगीचा था। अच्छा। अब आपका नाम क्या है? बिच पद्मावती। पद्मावती। कहाँ की रहने वाली हैं आप? वो बनारस के पास एक गांव है ना, वहाँ की रहने वाली हूँ। और यहाँ वो दूर के रिश्तेदार है ना, उनके पास आई हूँ शहर घूमने के लिए। अच्छा ये बताइए, अपना ये आपको शहर कैसा लगा? अभी हमने देखा ही कहाँ। तो चलिए हम दिखा देते हैं। फटफटी पे बैठा के ना। हाँ। लेकिन तुम्हारे माँ बाप बुरा नहीं मानेंगे का? मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, और फिर मेरी पसंद को वो बुरा क्यों मानेंगे? अच्छा, बुरा मानने वाला कोई और? फिलहाल तो कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। पूरे दिन तुम फटफटी के अंदर आते रहते हो? देखो देखो देखो, फटफटी को अंग्रेजी में कहते हैं मोटरसाइकिल। क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल। अच्छा। और मैं होटल में सॉन्ग सिंग करता हूँ। का सिंग करता हूँ? सॉन्ग। होटल में गाना गाता हूँ। अच्छा। अंग्रेजी में गाने को सॉन्ग कहते हैं। अच्छा, हमें भी थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दोगे? हाँ, बहुत आसान है। अच्छा, कहो, आई लव यू। आई लव यू। पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डाके बाबू, हम भी कोई चिट्ठी। अरे, तुम कब आए? ये पता ही नहीं चला। लगता है तुम कोई बहुत जरूरी सपना देख रही थी। जरूरी तो नहीं, जरूरत वाला सपना जरूर देख रही थी। क्या देखा सपने में? यही कि तुमने फटफटिया खरीद लिया है। हम पीछे बैठे और तुम आगे, और दोनों दंदनाए चले जा रहे हैं। मोटरसाइकिल का भूत अभी तक उतरा नहीं? उतरना कैसा, वो तो चढ़ता ही जा रहा है। और नतीजा ये कि दाल में नमक डालना बिल्कुल ही भूल गई। फिर भी ठीक है, फटाफट खा लो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? यही बात है। बस यही? मैं समझी थी कि तुम कोई नई साड़ी लाए होगी। साड़ी उतारने के वक्त नई साड़ी की बात कर रही है? तुम्हें तो कहा था उस दिन कि तनख्वाह मिलते ही एक नई साड़ी ला दूंगा। क्या करूं, राशन और किराए में तनख्वाह का पौना हिस्सा चला जाता है। बाकी रुपयों से तुम्हारे लिए साड़ी लाने की सोच ही रहा था, लेकिन घर के एडवांस के लिए जिस आदमी से कर्ज ले रखा था उसको। छोड़ो, ये तो तुम्हारा हमेशा का रोना है। अगले महीने तुम्हारे लिए किसी भी तरह एक नई साड़ी जरूर ले आऊंगा। अब तो थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी। अरे, इतनी देर क्यों कर दी? कर नहीं थी, हो गई। तुमसे मिलने के लिए बहुत होशियारी से आना पड़ता है। इसमें क्या है? इसमें साड़ी है। मैं देखूं? देखो। बहुत खूबसूरत। किसके लिए लाए हो? है एक लड़की, बहुत सुंदर है। लंबा कद है, गोरा रंग है, बड़ी बड़ी काली काली आंखें हैं। रहती कहाँ है? वो अपने दूर के रिश्तेदार के साथ रहती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने दूर के रिश्तेदार से दूर होकर मेरी जिंदगी के करीब आ जाए। कोशिश क्यों, सीधे कह क्यों नहीं देते? हाँ, कह दूंगा, और आज ही कहूंगा। क्या हुआ है तुम्हें? जब भी देखो कुछ सोचती रहती हो। कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो है। बिना वजह इतना कोई नहीं सोचता। बताओ ना। कहा ना कुछ नहीं। तो साड़ी के बारे में सोचती होगी। हाँ हाँ, सोचती हूँ। ला दो ना। 3-4 दिन में ले आऊंगा डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? छोड़ो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अभी तो अच्छी भली थी। चुप रहोगे या नहीं? ऐसे वक्त में कोई चुप रहता है क्या? अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं बाहर जाकर सो जाऊंगी। तुम्हें मेरे सुख दुख की क्या परवाह? तुम्हारा काम हो जाए तो बस। पंचवाई, कोई चिट्ठी आई? अरे चिट्ठी तो आया करती थी हमारे। खबरदार, जो स्वर्गीय पिताजी का नाम लिया तो ये रमेश की चिट्ठी के बारे में बात कर रही हैं, समझे? अरे बात से तो हमहू बहुत हल्कान है। इतना चिट्ठी लिखा रमेश को, इतना चिट्ठी लिखा, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। लेकिन तुम घबराओ मत गंगा, हमारे मित्र
कटवारू पाड़े के छोटे भाई वहीं रहते हैं। मैं उनको चिट्ठी लिखकर खबर मंगवाता हूँ। मेरा रुमाल कहाँ है? काशी चला गया होगा गंगा नहाने। मजाक मत करो, मैं जल्दी में हूँ। ये नई साड़ी किसकी है? हमारी अलमारी में है। क्या तो मेरी होगी या तुम्हारी? ये कब ली? कल। पैसे कहाँ से? मैं कंगाल थोड़े ना हूँ, गांव से आती वक्त कुछ पैसे साथ लेकर आई थी। वेरी गुड, कितनी समझदार हो तुम। वैसे डिजाइन तो ठीक है, लेकिन रंग कुछ ज्यादा ही भड़कीला है ना? है? पहनने वाली तुम हो, तुम्हें पसंद है तो और क्या चाहिए। सुनो, अब तो मुझे साड़ी लाने के लिए नहीं कहोगी ना? ऑफिस जाओ, देर हो रही है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। साड़ी खरीदने का तो दम नहीं, बस नुक्स निकालते रहते हैं। अबे गंजे, तूने किसी और को देखा होगा। नहीं यार, वो रमेश की बीबी ही थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, विश्वास करो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू वहाँ पर क्या कर रहा था? अरे बताया तो मैंने, उस होटल में मेरा एक दोस्त ठहरा हुआ है, उसी से मिलने में गया था। देखता क्या हूँ, वो उस लड़के के साथ एक कमरे से निकल रही है। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मुझे तो अभी भी नहीं आ रहा भैया। तुम्हारा दोस्त है या चला गया? तो 4 दिन अभी यहीं ठहरेगा। मैंने उसे भी पद्मा भाभी के ऊपर निगाह रखने के लिए कहा है। बस मामला 2-1 दिन में सामने आ जाएगा। एक लाइफ बॉय देना। छुट्टा नहीं है क्या गुरु? यही है उसका मर्द। अरे जनाना मर्द बोल, जनाना। और अब साबुन खरीद रहा है। लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। मगर साला तंदुरुस्ती का करेगा क्या? बीवी तो किसी और के पास भेजता है, नामर्द कहीं का। किस नामर्द बोलता साले? क्या हुआ? झगड़ा हुआ। किसके साथ? कुछ बदमाश थे। झगड़ा क्यों हुआ? वो हमारे बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, इसलिए। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ए गंगा, गजब हो गवा। कहा भैया पंचमई? अरे अपने दोस्त के भाई को जो चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब आ गया। उसने लिखा है कि रमेश अपने पुराने घर को छोड़कर किसी नए घर में चला गया है और उसको नए घर का पता ही नहीं मालूम। हमारी सारी चिट्ठियां पुराने मकान मालिक के पास पड़ी हैं। ओको हाफिज का पता तो मालूम हुई है पंचमई? उसने लिखा है कि रमेश के ऑफिस का पता अगर हम उसको लिख के भेजें तो वो उसकी खबर लगा के बता सकता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब होगा ये कि कल सवेरे की गाड़ी से गौरी और उसकी मामी दोनों को लेकर के हम शहर जाते हैं और रमेश का पता लगा के गौरी को उसके हवाले करके चले आते हैं। अब इसका में देरी नहीं होनी चाहिए। कहाँ गई थी तू इतनी देर? कितने दिनों से सब नटका चल रहा है। मेरी इज्जत तूने खाक में मिला दी कमजोर। खबरदार जो हाथ उठाया। मैं क्या तुम्हारी जोरू हूँ? अरे जोरोही की तरह तो रखा था मैंने तुझे। क्या कमी की थी मैंने? यही है मेरे भरोसे का इनाम। क्या इसलिए तुझे लाया था मैं? कैसा भरोसा? अरे अपनी वासना की आग बुझाने के लिए लाए थे तुम हमें, जोरू बनाकर नहीं। बिस्तर की तरह बिछने के लिए नहीं आए थे हम। जोरू बनाकर लाए हो तो जो जोरू का अधिकार। चुप! ऑफिस में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई। पता होता कि तू ऐसे मुझे धोखा देगी तो तुझे लाता ही। अच्छा, धोखा? तुमने क्या किया अपनी पत्नी गौरी के साथ?
मर्द करे तो उसका अधिकार है और औरत करे तो धोखा है, पाप है ना? चुप क्यों हो? बोलो। अरे आप आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए। जीते रहो। अरे रमेश जी, ये अपने घर की चाबी लीजिए, आपकी पत्नी देकर गई। अच्छा अच्छा। कह रही थी कि उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए अचानक ही उन्हें जाना पड़ा। वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा। रमेश बाबू, हमें पता चल गया कि तुम्हारे मन में हमारे वास्ते कोई प्यार नहीं। तुमने हमें सिर्फ वासना के लिए चाहा। अब हमें सच्चा साथी मिल गया है, हम उसके संग जा रहे हैं। बिजली। मर्द करे तो ये उसका अधिकार है, औरत करे तो धोखा है, पाप है। मर्द करे तो ये उसका अधिकार है, औरत करे तो धोखा है, पाप है। मर्द करे तो ये उसका अधिकार है, औरत करे तो धोखा है, पाप है। क्या नाम बताया आपने उस कंपनी का? नेहरू रोड पर कोई जनरल ट्रेडिंग कंपनी है, वहीं पर वो काम करता है। अरे पोस्ट से भेजा है इस्तीफा उसने, खुद आकर बोला भी नहीं, नहीं तो मैं पूछ लेता कि वजह क्या है। आप मेरे पीए से उसके घर का पता ले लीजिए और अगर मिल जाए तो मेरे पास भेज दीजिए। 2 दिन हुए चले गए, कह रहे थे कि कलकत्ते में उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। तो का बोरिया बिस्तर कुल उठा के लेके चले गए? हाँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उसने इस्तीफा क्यों दिया? अरे समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा है। गांव में छोकरी को छोड़ दिया, शहर में नौकरी को। लेकिन उसका दोस्त तो कह रहा था कि वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है। अरे कौन सी बीवी, कैसी बीवी? बीवी तो उसकी हम लेकर के आए हैं गांव से, जो तुम्हारे घर में है। आप नहीं समझोगे, ये उसकी दूसरी बीवी हो सकती है। दूसरी बीवी? अरे दूसरी बीवी क्या करते थे हमारे स्वर्गीय पिताजी? एक बार घर चलिए, मैं समझाता हूँ। अरे रोती क्यों है? भगवान है ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे भगवान है कहाँ? भगवान होता तो इतनी छोटी सी बात पर ये मुसीबत ना आ जाती। अरे रोने से तो समस्या हल होगी नहीं। अब सोचना ये है कि किया क्या जाए। अब क्या करेंगे भैया, 1-2 दिन और देखेंगे, उसके बाद गांव लौट जाएंगे। अगर तुम्हें रमेश मिल जाए तो तार दे देना, हम तुरंत आ जाएंगे। सत्यानाशी, अब काहे को रो रही है? सब सत्यानाश करके रोते रोते घर में कदम मत रखना, समझी? आप चुप भी करो। अरे कहाँ चुप रहे? या भागन की वजह से रमेश न जाने का हक हो गया। क्यों पिताजी को खाम खा डांट रही हो? हाँ? क्यों ना डांटे जी? ऐसे समय कोई डांटता है? कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? देखो उसने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे समय में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। गौरी, गौरी, दरवाजा खोल। गौरी, अरे गौरी, मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे। जो तुझे भला बुरा कहा, अब तुझे कभी नहीं डांटूंगी बिटिया। दरवाजा खोल दे। खोल बिटिया। अरे भीतर से तो कोनो आवाजें नहीं आ रही है। बिटिया गौरी, जिद मत करो, दरवाजा खोल दो। अब क्या होगा जी? मामा जी, जिया जी आ गए। कहाँ है? अंदर सो रहे हैं।
आज तो हम घी का दिया जलाएंगे। तो सबसे पहले यही शुभ काम करो। चलो चलो। अरे अरे धनु, क्या कर रहा है बेटा? मुझे छोड़ दीजिए मामा जी, मुझे गौरी को देखना है। अरे गौरी को फुर्सत नहीं है, तू अपने घर चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे अरे धनु, मैं शहर से तेरे लिए बहुत अच्छे खिलौने लाया हूँ। खिलौने कहाँ है? दिखाओ। चल दिखाता हूँ, चल। नहीं, यहाँ दिखाओ। अरे यहाँ कैसे दिखाऊंगा बेटे? यहाँ तो